हे मेरे प्रभु चैतन्य आत्माओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम लोग समझ रहे हैं कि अष्टावक्र के भाग 2 को अष्टावक्र जी ने बोले कि मुक्तिम इच्छसि चेताता विषयाना विश्वतया। क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य पीयूष बद भजा। मुक्तिम इच्छसि चेताता, हे प्रभु, हे तात, मैं आपको बता रहा, आपको मैं तात बोल रहा हूं। हे तात, हे मेरे प्रभु, अगर आप भी मुक्ति की इच्छा रखना चाहते हैं तो क्षमा। अब क्षमा हम लोग यही समझ लेते हैं, क्षमा दूसरों को करो। अरे दूसरों को क्या करो, पहले खुद को क्षमा कर लो। आप इस मनुष्य जीवन में आए हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से भरे हुए हैं हम सभी। आप बोलेंगे मैं आपको करना चाहता हूँ, नहीं, आप मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं को क्षमा कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे कब क्षमा करेंगे? मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। अष्टावक्र जी तो 8 अंगों से वक्र थे, टेढ़ा थे। मैं तो 16 अंगों से ही टेढ़ा हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद देना, आप मुझे तो क्षमा कर देना। हे मेरे प्रभु, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। आप मेरे भक्त हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं। मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं कि हे मेरे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं मुक्ति की इच्छा रखता हूं, मुक्त होना चाहता हूं। मैं स्वयं को तभी तो क्षमा कर पाऊंगा। अभी जैसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, मिट्टी जिसने घड़ा भी बनाया वही चाक से, चाक है, यही चाक पर मिट्टी आकर घड़ा का भी निर्माण करता है, दीपक का भी निर्माण करता है, बर्तन का भी निर्माण करता है, और मिट्टी से बहुत सारे खिलौने भी तैयार करता है। मिट्टी से भी सब कुछ मिट्टी से ही उत्पन्न हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा घड़ा और एक छोटा सा दीपक, कल वो घड़ा बोलने लगे मैं तो घड़ा हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, और दीपक कहने लगे मैं छोटा हूं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है। आप देखें, ये घड़े से थोड़ी सी मिट्टी निकाले, घड़ा बचेगा? जिसका निर्माण हुआ है वो बचेगा? दीपक से बोले मैं छोटी सी मिट्टी निकाल लेता हूं, दीपक बचेगा? इसको थोड़ा सा पलट कर देखते हैं, ये घड़ा है तब मिट्टी है या मिट्टी है तब घड़ा है? इस बात को आप समझें। मिट्टी है तो घड़ा है। आप अभी जवान हो गए, बुढ़ापे की ओर भाग रहे हैं, तो आप पहले सोचे, आप पहले बचपन की अवस्था में थे, तभी आप जवान हुए हैं। आपके हाथ में कुछ है? क्या है आपके हाथ में?
जवान होने की शक्ति है, आगे जीवन जिएंगे, आप में है वो शक्ति? क्या है आप में? इसीलिए कहता हूं, हे प्रभु, आप भी चेत जाइए, समझ लीजिए कि यह जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और यह केवल आपके लिए मिला है, महान बनने के लिए, महान बनने के लिए मिला है। मिट्टी है तभी घड़ा हो सकता है, घड़ा नहीं है तो मिट्टी भी नहीं है क्या? मिट्टी तो हमेशा है। जैसे लोहे से अब बहुत सारे बर्तन, बहुत सारे औजार। कबीर जी बोले थे ना कि कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है, फिर आप उसको गढ़न करते हो, बनाते हो। और भिन्न भिन्न प्रकार का सुई भी बना लेते हैं, तलवार, कैंची, खुरपी, हसुआ, क्या क्या बना लेते हैं। नाम अलग है, रूप अलग है, व्यवहार जो मनुष्य जीवन के व्यवहार के लिए बनाया गया है, व्यवहार अलग है। लेकिन कभी यह सोचे कि यही लोहा, यही सुई, यही तलवार मिट जाएगा तो क्या होगा? यही लोहा हो जाएगा, यही लोहा से ही बना हुआ। तो वो अपने आप को तलवार बोलने लगे और सुई बेचारा को बोलने लगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। हम लोग वही मूर्ख नहीं बन रहे हैं क्या? खुद को क्षमा नहीं करते हैं और दूसरे को क्षमा करने के लिए निकल जाते हैं। खुद पर दया नहीं करते। अरे ये जीवन है, खुद पर दया कर लीजिए, नहीं तो भटकते रहेंगे। आज तो कम से कम ये इतनी भगवान ने आपको शक्ति दी है, प्यार किया है, तभी पांचों ज्ञानेंद्रियां मिला है। बहुत प्यार करते हैं वो, जिसके चाक से होकर हम लोग गुजरे हैं, वही चाक से हम लोग बने हैं और छोटी जीव भी बने हैं। छोटी जीव पर नहीं कहता हूं तुम दया करो, दया उस पर नहीं करो, दया खुद पर कर लीजिए। क्योंकि यदि खुद पर दया नहीं करेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। अगर आप खुद पर दया कर ले, खुद को क्षमा कर ले, तो आप ये ना सोचे हम छोटा हो जाएंगे। आप आर्य यानी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी मिट्टी में वह घड़ा मिल जाएगी। आप कहाँ मिल जाओगे? पूरे ब्रह्मांड में मिलोगे। ये ब्रह्मांड की शक्ति है। आप आगे ना बढ़े, जरा सा पीछे की ओर लौटे। यानी आज तक आपने बाहर बाहर देखा है, कभी अंदर भी झांकने का कोशिश कीजिए ना। आपके अंदर सारा सब कुछ निकलेगा। जैसे ही थोड़ा सा ध्यान में बैठेंगे, तभी लोग बोलते हैं ज्ञान प्राप्त कर लूं। मैं तो बहुत लोगों को देखा हूं, गए, एक बड़े सेठ की मृत्यु हो गई थी, हम भी गए थे साथ में। लोग बोले देखो बेचारा का कोई नहीं, फिर भी इतना धन संपत्ति क्यों इकट्ठा करके बैठा था? क्यों? हम लोग वही सोचते हुए जा रहे थे। एक सेठ जब वहां से जब श्मशान भूमि से आने लगे तो उनका चप्पल जो है, अच्छी जूता खरीदा हुआ था, वो उनका चोरी हो गया। बोलने लगे देखो कल ही मैं खरीदा था। क्या है लोगों की भावना? वहीं पर वो पश्चाताप करने लगे, क्यों पहन कर आया। अरे भाई
जिसको जरूरत था लेके गया ना, इतना तो है ना तुम्हारे पास, अभी क्या बोलते आए थे, सब छोड़ के जाना है, सब मोह माया है, फिर भी तो आप पकड़ लिए ना। इसी को तो कहते हैं ना कि हाथी निकल जाता है और पूंछ अटक जाती है। सब कुछ आप सही करेंगे, जब परिवार की बारी आएगी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा मेरा हो गया ना। ऐसे ही जरा सा ये कहानी और देखें। एक हमारे ही बगल के बहुत धुरंधर थे। सरकार का पैसा हजम करना तो मत पूछो, उनसे ही कोई पूछ ले। एक बार उनके यहाँ रेड पड़ी, क्या बोले, मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, अरे जो है सब ले करके जाओ ना, मैं तो सरकार को सब कुछ दिया हूँ। अरे भाई इतना आया कहाँ से, किसको मार करके लाए हो, तुम हो क्या, ये कभी नहीं सोचता है। 50,000 रुपया पेमेंट वाले और करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई, ये कभी नहीं लोगों का दिया हुआ। अरे भैया तुमने लिया है ना, देगा कोई ऐसे ही नहीं, आप भी सोचो ना, आप ही सोचो। बेचारा वो जो रोड पर भीख मांग रहा है, फिर भी आप उसे मैक्सिमम 10 रुपया दे देते हो। 10 रुपया जेब से निकलता है, आपके पास करोड़ों है, तुम मांगने से कोई देता है क्या। यही थोड़ा टाइट हो जाए, छीन झपट पर उतर जाए तो आप कहोगे अच्छा ले भैया, जब जीवन की खतरा है जो मर्जी आए जो ले लो। और एक दिन ऐसे ही वो उसकी आदत बन जाती है और आपकी आदत, बोलोगे मैंने तो त्याग कर दिया, अब क्या ममता करना। अरे यही चीज पहले दिखाओ ना, यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जीवन को थोड़ा सा पीछे की ओर, यानी जो अभी तक संसार की ओर आप अपना मन को लगाए हुए थे, जरा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने अंदर भीतर को भी तो झांक करके देखो, तभी आप महान बन पाओगे। यह रास्ता जो है ना अष्टावक्र जी का, ये महान बनाने की ओर है। तो मैं यही बोलता हूँ, मैं आपको महान थोड़े ही बना रहा हूँ, मैं उस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। जनक जी महाराज तो ज्ञानी थे, तो उनके सामने बताए तो 2 मिनट में हो गए। 20 श्लोक मात्र सुनते सुनते बोले कि ओ मैं तो हो गया। हम लोग प्यार से ही आगे बढ़ेंगे। तो प्यार कहने का वो मतलब नहीं कि आप प्यार कीजिए, खुद से पहले कीजिए। आप प्यार को वस्तु से करने लगते हैं, एक दूसरे से करने लगते हैं, वो उसको प्यार समझ लेते हैं। प्यार का मतलब कुछ और होता है, समझाएंगे आगे। क्षमा, आर्य, दया, दूसरे पर दया नहीं करें, खुद पर करें। संतोष, अब यहाँ पर कहते हैं लोग संतोष करो, जो मिला सो खा लो। अरे भैया जो जीवन मिला है उससे संतोष कर लो, उसको देखो कि क्या क्या चीज भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां कितना सुसज्जित दिया, हाथ दिए, पैर दिया, सब काम करने के लिए दिए, लूटने के लिए नहीं। एक चीज ध्यान रखें, जो बांटता है वही महान होता है। समुद्र कभी भी अपने आप को बाष्पीकृत कर करके फैला देता है पूरे जगत में, और वही वर्षा होकर के पानी गिरने लगती है, और उसको मालूम है ये सारा मेरे पास ही आएगा। तो
आप भी यह जान लीजिए, मिट्टी अगर ये जान जाए, मिट्टी जान रहा है कि मैं ही गड़ा हूं, जब वो जान जाए उसके पास ज्ञान नहीं होता है। ध्यान रखिए, चेतना के पास कभी ज्ञान नहीं होता है। होता है ज्ञान किसके पास? ईश्वर के पास। ईश्वर पांचों ज्ञानों से भरा हुआ है और आपके पास सारा ज्ञान है। तो आप कौन हुए? तो हम इसमें चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्षमा, आज्ञा, दया, संतोष और सत्य को। सत्य, लोगों ने यही बोला, जो कुछ दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं वही सत्य है। आपके भाव में क्या उठ रहा है, भाव को जब पकड़ना शुरू करेंगे तभी आपको सत्य की ओर लेकर के जाएगा। भाव नहीं पकड़ाएगा, अंदर के भाव में देखेंगे। बाहर से आप कितना भी प्रेम से बोल ले, बाहर क्या दिखलाए ये लोग, अंतर नाम न जपेगा, बाहर क्या जप लेगा। हृदय नाम न जपेगा, क्या दिखलावे लोग। काठ का माला जपना क्या है ना, लोग दिखा दिखा करके काठ का माला जपते जा रहे हैं। आज भी देखे ना, आज भी देखे काठ की माला जपना, यानी उसका ये मतलब नहीं। लोग यही तो बोल रहे हैं, अरे भाई आप कितने भले हो। मैं तो बता दिया हूँ पहले ही, भले हो उसका नहीं सुनो। पहले आप अपने अंदर को देख लो कि मैं भला हूँ क्या, मैं खुद को भला करता हूँ क्या। दूसरे को भला मत करो आप। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, दूसरे को दान मत दो, पहले अंदर में देखो। एक दूसरे अंग को आप ही अपने अंदर देखोगे। दान करने की प्रवृत्ति है क्या, प्रेम करने की प्रवृत्ति है क्या। एक अंग में जरा सा खुजली नहीं होता है कि आप उसको खुजलाने चल देते हो, है क्या उससे प्रेम। खुजली उठी है, आप देखना, खुजली आई है, आप लाए नहीं हैं, आप खरीद करके उस खुजली को नहीं लाए हैं, आई है। उसको थोड़ा देर तटस्थ भाव से, कुटस्थ भाव से उसको देखने का कोशिश कभी किए हैं? जो आप ऐसे ही खुजली कर करके और बोलते हाँ अभी तो आराम बुझाया। यही आपके पैर में यदि बुआई फटा हुआ है तो दर्द देने लगता है। कभी आप उस दर्द को महसूस किए हैं, देखे हैं? तो आप दर्द का हाल क्या जानेंगे। ये ध्यान रखिए, लहर, समुद्र में लहर उठती है ना, तो छोटी छोटी लहरों से ही बनती है बड़ी लहर। एकाएक बड़ी लहर नहीं हो जाती है, छोटी छोटी लहरों से ही बड़ी लहर बनती है। तो छोटी लहर ही जब बड़ी लहर बनाती है तो छोटी लहरों को क्यों नहीं देख रहे हैं आप। एकाएक जाकर खुजली कर देते हैं और बोलते हैं मैं तो लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। कहाँ आप प्रेम करते हो? अपने आप से पहले प्रेम करिए। कहीं भी दर्द उठा, मान लिया हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, दर्द शुरू हुआ, तो उस दर्द को आप तटस्थ भाव से देखेंगे तो वो दर्द भी आपके लिए हानिकारक नहीं, लाभदायक हो जाएगा। यही आपका साथी बन जाएगा, प्रेमी बन जाएगा, शुभ चिंतक बन जाएगा। यही आपका तो प्यार है, यही इसको कहते हैं प्यार करना। हाँ, ज्यादा दर्द होने लगे, थोड़ा बैठ जाइए, फिर उस बैठने के बाद जो आपको दर्द की कमी महसूस हो रहा है, उस कमी को भी देखना है, समझना है। अरे देखो, अभी
जब आप इस देखते हुए को ही पार करोगे, इसको बोलेंगे सत्य। यही सत्य है कि देखो, खड़ा हुए, खड़ा रहे तो दर्द शुरू हुआ, बैठे तो कितना बढ़िया से, और देखना धीरे धीरे घटती है, दर्द भी धीरे धीरे बढ़ता है, सूर्य धीरे धीरे गर्मी देने लगती है। सुबह के सूर्य को देखोगे ना, कितना मनमोहक रहेगा, दिन भर देखो कितनी गर्मी, रात में देखो कितना ठंडक। तो ये सब समझना पड़ेगा। मुक्ति की ओर अगर, वही बोले अष्टावक्र जी ने जनक जी महाराज को, अगर मुक्ति की इच्छा रखना चाहते हो तो आपको क्षमा का भाव, तो वो तो उनके पास था ही, क्योंकि वो साधना करते थे, वो खुद को भी क्षमा करते थे। जो कुछ हुआ परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, हालांकि कहा गया है कि वे एक क्या थे, देह मुक्त थे, उनके शरीर नहीं था शरीर के रूप में, लेकिन चलो जो भी माना जाता हो, लेकिन आप बिना शरीर का कभी होकर के देखेंगे, जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा। इसी को कहते पीयूष बद भजा। आप इसको स्वीकार करें, आप इसको पी लें, इन सभी बातों को। दूसरा में कहे, ना पृथ्वी ना जलम नार अग्नि नार वायु ध्यो नार भगवान। कहते हैं अष्टावक्र जी बोल रहे हैं कि हे मनुष्य, हे चैतन्य आत्माओं, आप ना पृथ्वी हो, ये शरीर को, शरीर के बारे में बोल रहे हैं कि ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आप आकाश हो, ना कुछ हो, आप इसको छोड़ करके देखो। यहाँ पर फिर वापस बोले छोड़ करके, ये नहीं, लोगों ने आज इसको क्या समझ लिया, इसको छोड़ना मतलब कि शरीर को छोड़ दो। किसी ने तो, कितने लोगों ने तो इतनी मूर्खता की, अपने जो आँख से कुछ देखता था वो आंखें को फोड़ लो, हम देखवे नहीं करेंगे, गंदा नजरे नहीं आएगा। अरे मन में गंदा तो पड़ा हुआ है ना। ये सब सारे छोटी छोटी बातों से ही आप छोटे जब तक नहीं बनेंगे, बड़े की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आप छोटे से बड़े हुए हैं, एक सूक्ष्म से आप इतने बड़े हुए हैं कि किसी और से, वह सूक्ष्म जो नंगी आंखों से क्या, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तब वो नन्ही चीज, वो बीज, तब पता चलेगा कि इससे मैं बना हूँ। आप सोचे ना, इतना बड़ा शरीर एक मामूली सा परमाणु से ही निर्माण हो जाता है, अणु से ही निर्माण हो जाता है। आप उस जीव को देखेंगे, आप उस क्या कहते हैं इसको, कीटाणु कहिए, उस कीटाणु से आप जीवित हैं, इतने बड़े हुए हैं। आप छोटे से जीव से इतने, तो पीछे की ओर जब तक आप कदम दर कदम पीछे की ओर ना देखेंगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। जैसे नदी के किनारे आप खड़े हो जाएं और ये देखें कि ये पानी कहाँ से आ रही है, ये इसमें जो नदी में है, तो आप उसको आगे की ओर बहते हुए वो की ओर आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आपको पीछे चलना पड़ेगा, ये आ कहाँ से रही है। उद्गम पर देखेंगे तो अच्छा, जहाँ से ये चल रही है, ऊपर में देखेंगे तो आप खाली बर्फ ही बर्फ, आप उस ठोस को देखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। ये ठोस कहाँ से उत्पन्न हुई, तो ये बादल से पता चलेगा, ये ठंडक से पता चलेगा। ये कहाँ से आया, वापस देखेंगे तो सागर से आया। ये जा कहाँ रही है, सागर में जा रही है।
तो जब निकलती है सागर से, मिलती है सागर में, तो जो चीज ये चक्र है, आप उसमें से कैसे भटक रहे हैं? और यदि आप इस भटकना को छोड़ देंगे, आप उसको देखेंगे, तो आप ही सागर हो जाएंगे, आप ही इस प्रकृति के मालिक हो जाएंगे। ये प्रकृति का मालिक क्या? आप ही हो, आप ही हो परम पिता परमेश्वर। हम ब्रह्मास्मि कह देने से नहीं हो जाता है, नहीं हो जाता है उसे अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने यही तो बोल रखा है ना। जैसे मिट्टी घड़ा बन गया, और घड़ा यदि यह सोचे मैं इतना बड़ा घड़ा, मैं इतना छोटा दीपक, तो फिर गया ना, मिट्टी का भाव खो दिया ना। और जैसे ही वो जानेगा यह घड़ा मिट्टी है, यह दीपक मिट्टी ही है, मिट्टी में ही मिलेगा। जिस दिन मिट्टी के पास ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मिट्टी के पास नहीं है, जैसे चेतना के पास, जो आप बोलते हैं ना चेतना, चैतन्य शक्ति, चेतना के पास वो शक्ति नहीं है। हाँ, ग्रहण करने की शक्ति है। आप उसको जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। इसीलिए तो बोले हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बाद में इसमें भी आएंगे हम। किम वदन्ति इह सत्यम यामति सा गतिर्भवेत्। बाद में हम लोग भी देखेंगे कि क्यों हो जाते हैं। तो वही कहे कि ना पृथ्वी ना जलम, तुम ना जल हो ना पृथ्वी तत्व हो। तत्व के बारे में बोल रहे हैं, ना पृथ्वी तत्व हो, ना जल तत्व हो, ना अग्नि तत्व हो, ना वायु तत्व हो, ना आकाश तत्व हो, नहीं हो तुम तो बस चैतन्य शक्ति हो। तुम तो परमात्मा यानी ज्ञान की शक्ति, चैतन्य यानी कहने का मतलब मिट्टी। ये जो पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे पृथ्वी हो, तारे हो, सूर्य हो, सब उसके अंदर ही सब समाया हुआ है। सब उसी से उत्पन्न हुआ है, नष्ट हुआ है। कोई देखे, आप ही जरा जीवन को पलट करके देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा, किसी का क्षण भर तो क्या छोड़ दे, पॉइंट लाखों 0+1 उतना सेकंड का, पॉइंट लाखों 0.1 उतना क्षण का समय जीवित रहता है। तो क्या कहते हैं, वो जीवित नहीं है, वो भी अपने आप को बचाने के ही चक्कर में रहता है। तो आप ये चक्कर से कब मुक्ति होंगे? आप स्वप्न की बात बोला तो आप समझे ना, स्वप्न आपसे खड़ा हुआ कि स्वप्न से आप खड़ा हुए, इस पर आप गौर कीजिए। जवानी से आप यहाँ तक आए कि यहाँ से जवानी को देखेंगे, मतलब यहाँ से आप अपने आप को सूक्ष्म की ओर जब तक नहीं देखेंगे, घड़ा जब तक मिट्टी को नहीं पहचानेगा, तब तक ऐसे ही भटकता रहेगा। लेकिन आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ईशान साक्षी नम आत्मानम, ऐसा साक्षी स्वरूप है आप, ऐसा इस जीवन को देखने वाले, इस पर घटित होने वाले। जैसे एक चक्के पर से, चाक पर से वही मिट्टी बहुत सारे खिलौनों का, बहुत सारे दीपक का, बहुत सारे घड़े का, छोटा बड़ा टेढ़ा कुबड़ा सब कुछ का निर्माण हो गया है, लेकिन वही मिट्टी से। आप समझे, ये ज्यादा ये चाहिए वो चाहिए, फंसेंगे। ये जरूरी नहीं कि आज आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भगवान ने भेजा है, कल भी भेज देगा, जरूरी नहीं है। कितना भटकना पड़ता है, जरा और से जो ज्ञान की प्राप्त कर ले चुका है। हम तो आपसे भी तुच्छ हैं, मेरे पास कुछ आया है तो आपको बोल रहा हूँ, ये भी तुच्छ है, तुच्छ 1% भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक
छोर भी, एक धागा भी आप पकड़ लेंगे न, तो इतना निश्चित जान लीजिए कि ये आपको पार लगाएगा। तिनका कबहु न निंदिए जो पाए अंतर होय। यही तिनका आपको परेशान कर सकता है, आपको बचा सकता है, आपको लूट भी सकता है, यही तिनका। तो आप ये सब चीज के चक्कर में ना फंसे और आप चिद्र रूप, आप चैतन्य रूप हो, आप चिदात्मा हो। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की बातें हो गया। चिदात्मा, चिदात्मा यानी चैतन्य में जब आत्मा मिल जाती है, ध्यान रखना, चैतन्य में आत्मा मिलती है तब ज्ञान स्वरूप हो जाता है। ज्ञान स्वरूप ना वो है ना ये है, इसके साथ मिल करके वो, जैसे घड़ा वो नहीं है, मिट्टी में पानी में चाक से गुजरना पड़ेगा तब घड़ा का निर्माण होगा। उसी प्रकार ये चैतन्य में आत्मा मिल जाती है तब वो चित्र रूपम हो जाता है और ये रूप बना लेता है। हमारा ही काम है ये रूप को बनाना, ये रूप को बिगाड़ना, मिटाना, जो कुछ भी है आप ही का काम है। चिद्र रूपम विधि मुक्ते, और यदि आप ऐसा जान जाते हैं, समझ लेते हैं, ऐसे पर चलने लगते हैं, तो आप मुक्त की ओर आगे कदम दर कदम, ये नहीं कि एकाएक प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं कि आप एकाएक इतने बड़े जवान हो गए। आप अपने क्षण का, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड को आप देखते रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा अच्छा ये जवानी, कम से कम बचपन को ना देख सके, आज से तो कम से कम अपने आप को देखना शुरू कीजिए कि मैं बुढ़ापा की ओर आगे कैसे बढ़ता हूँ। जब तक इसको देखेंगे नहीं ना, तो ये पता नहीं जम कसाई जो है ना कब लूट लेगा। जम कसाई दिखे, मेंढा लूटे जाए, कबीर जी का वाणी। बोले कुछ और हैं, लोगों ने कुछ और अर्थ कर दिया है। उसका कहने का मतलब, देख भाई ये कसाई जो है ना कब उस मेंढे को, यानी कि कब उस बकरी को लूट लेगा और कब उसकी हत्या करके खा जाएगा। लोग खा लेते हैं, अब क्या बोलूं मैं, खा लेते हैं। तो वो कब पकड़े जाओगे? आप भी पकड़े जाओगे यदि नहीं जान पाए तो। यही इसीलिए कहे हैं, एक डाल के दो फूल खिले, किस्मत जुदा जुदा, एक चढ़ा है केशव पे, दूसरा चढ़ा है ताज। आप यही परमात्मा के पुत्र हो, आप वही माता पिता के दो पुत्र हो। देखो ये कहाँ चला जाता है और एक कहाँ चला जाता है। बोलेगा अरे ऐसा, बाप भी सोचता है मेरा ही पुत्र और मुझे ही गाली और मुझे ही इतना सम्मान, एक ही में इतना विभक्ति क्यों? उसको भी नहीं समझ में आता है, आपको भी नहीं शायद समझ में आता होगा कि देखो मेरे ही साथ पड़ा हुआ, मैं इतना महान, कोई बेचारा को आज पेट भरने की भी शक्ति नहीं, इतना तक नहीं देख पाते हैं, क्या देखेंगे? इसीलिए तो कहे क्षमा किसी और के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति कीजिए। यदि देहम पृथक कृत्या, यदि देह को तुम इससे अलग करके देखोगे, यदि देहम पृथक कृत्या, आप इस शरीर से अलग हो करके जब तक आपको देखने की शक्ति नहीं आएगी, जब तक आप देखेंगे नहीं, अलग होकर के ये मतलब नहीं कहीं भाग जाने का, अलग होकर देखना है। ये आपको ध्यान में पता चलेगा। थोड़ा सा ध्यान भी करना शुरू करेंगे, ध्यान करेंगे तभी ज्ञान का
पुनरुदय होगा, तभी आपके अंदर से ज्ञान आएगा। ये नहीं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई, ये बुक को, किताब को, ग्रंथ को, गीता को, ये सब कितना भी पढ़ ले। ये आप बताइए ग्रंथ का निर्माण किससे हुआ? आप ग्रंथ से निर्माण हुए हैं या ग्रंथ आपसे निर्माण हुआ है? आप सोचिए। और आप अपने बच्चे को रोज अगरबत्ती जलाएं, हे भगवान तुम मुझे पार लगा देना, वही तो आप कर रहे हैं ना? वही आप कर रहे हैं कि नहीं? ग्रंथ को रोज पूजा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर खुद ही इतना बड़ा ग्रंथ है पड़ा हुआ, उस ग्रंथ को तो आप कभी पढ़ना सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और ग्रंथ की पूजा करते रहोगे। आप अपने बेटे को अगरबत्ती जलाते रहना शुरू करोगे और बोलोगे बेटा मुझे मोक्ष प्राप्त करा देना। अरे बेटा तुमसे उत्पन्न हुआ है, तुम उसको पार लगाओ ना, तुम ही अज्ञानी। बच्चा क्या होगा? अज्ञानी ही ना। आज भी आप देखें, ये जितने भी अगरबत्ती जला रहे हैं, ये गीता है, महागीता है, चाहे जो भी इतने बड़े ग्रंथ है, ग्रंथालय है, जो बहुत सारे बाइबल है, कुरान है, क्या क्या है, ये किससे उत्पन्न हुआ यही नहीं समझ में आता है। और लगे पूजा करने, उपतार देगा क्या? वही आपको पार लगाएगा क्या? वो आपका आधार बनेगा, वो आपकी शक्ति बनेगा। आप उस पर चलेंगे तो वो मार्ग प्रदर्शक है, मार्ग दिखाने वाला है, मार्गदर्शक है वो आप अज्ञानी बन करके अगर वो आप जानना चाहोगे, लेकिन अगर आप खुद के ही अंदर डूब जाओगे तो वैसी ग्रंथालय तो आप बना करके रखे हो, इस ग्रंथालय को कब पढ़ोगे, कब जानोगे? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि देहं पृथक् कृत्या चिति विश्रामया तिष्ठसि। चित्त में विश्राम करना शुरू कीजिए। देह को अलग करके, अलग करना ये मतलब नहीं जंगल भागो है तो फंस जाएंगे, कहीं भागना नहीं है। घर में ही आप अपने आप में, घर ये नहीं कि ये चार दीवारों से बना हुआ ये घर यानी अंदर की शक्ति को, इस शक्ति से ही ये शरीर का निर्माण हुआ है, उसको देखना शुरू करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको आगे के लिए ये समझना है कि इसमें अंदर डूबना है, डुबकी लगाना है। डूबे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि देहं पृथक् कृत्या चिति विश्रामया तिष्ठसि। चित्त में विश्राम करना यानी चेतना की शक्ति को जानना है, मिट्टी की शक्ति को जानना है। जैसे मिट्टी अज्ञानी है वैसे ही वो अज्ञानी है, चित्त भी, लेकिन चित्त में आत्मा मिली हुई है तो वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार चिति विश्रामया तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। तुम बाद की तो छोड़ो, तुम ये जान जाओ, ये समझ जाओ, ये कर लो तो अभी के अभी। यही तो बोले अष्टावक्र जी महाराज जनक जी महाराज को कि तुम तो ये चाहते हो कि कब मुक्ति मिलेगी, तुमको तो अभी के अभी क्षण भर भी नहीं लगेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। ये करना चाहते हो क्या? इसीलिए बोले अधुनैव, अभी के अभी, अभी के अभी, अधुनैव सुखी शांत। तुम अभी के अभी सुखी शांत हो जाओगे और परमात्मा को पालोगे। अभी अभी इसी क्षण, देर भी नहीं। ये घोड़े को एक एड़ से दूसरे एड़ में आगे करने में भी समय लगता है, उतने देर में आप मुक्त हो जाएंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं, जानते हैं, समझते हैं तो, और जो बंध मुक्तो भविष्यसि, और जिसने अपने आप को बंधन में डाला है, बंधन में डाला है, वो भी आप कितना भी पढ़ते रहे, है ज्ञान स्वरूप, उसी से आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। वो प्रेरक है, उसको आप सर पर मत उठाइए, आप उसके सर पर उठ जाइए। वो सहारा लेकर के, वह एक सहारा है, आगे बढ़ जाए। आपको आगे बढ़ना है, छोड़कर नहीं, पकड़ करके, पकड़ कर आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि इतना बाद में आएगा, इतना धन संपत्ति लेकर के यही तो फंसा रहा है, नहीं। उसको अलग करके, आप अलग हो करके, ये शरीर को, ये तीनों को अलग अलग करके देखेंगे, देखना आ जाएगा। 10 मिनट से शुरुआत तो करें, ध्यान लगाने का, ध्यान करने का। तो जरा सा आप भी 5 मिनट के लिए जरा सा आंखें बंद कर लीजिए। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें। धीमे धीमे श्वास को, अपने पूरी चेतना को नाक पर लेकर के आए। नाक के दरवाजे को देखें, श्वास आ रही है, जा रही है। सिर्फ श्वास को देखते रहे, श्वास को देखना है, शरीर को नहीं, शरीर को नहीं, सिर्फ श्वास देखते रहे। मन में जो चल रहा है चलने दीजिए, सिर्फ श्वास को देखते रहे। सिर्फ श्वास को देखते रहना है। मन में जो विचार चल रहा है चलते रहने देना है। शरीर में कुछ भी उठा पटक हो रहा है, बस देखते रहना है। यही है ध्यान। अपने आप को मुक्त करें, आगे बढ़े। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।